छत्तीसगढ़ में हो रहे कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन के बाद सोनिया गांधी की रिटायरमेंट की जो खबर है वो काफी चर्चा में है। हालांकि इस पर राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने यह स्पष्ट किया है कि उन्होंने सोनिया गांधी से इस विषय पर बात किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि ना ही सोनिया गांधी कभी रिटायर हुई है और ना ही वो कभी रिटायर होंगी। तो इस बात को लेकर प्रेस के सामने और मंच को संबोधित करते हुए अलका लांबा ने इस विषय पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि मीडिया में अफवाह न फैलाएं, यह पूरी तरह से असत्य है। देखें वीडियो। हम सबकी ताकत आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी। मैडम, मुझे आपसे 2 मिनट बात करने को मिला। कल से सामने बैठी थी, आपके भाषण के बाद मीडिया में लगातार ये कहा गया कि आपने रिटायरमेंट लेने का जो है वो फैसला किया है। मुझे ये बताते हुए आप सबको खुशी हो रही है कि मैडम ने हम सबको ये कहा है कि वे ना कभी रिटायर हुई थी, ना कभी रिटायर होंगी। उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन हमारे साथ जैसे पिछले 2 दशकों से बना हुआ है, यूं ही बना रहेगा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने ये आज साफ किया है, और मीडिया को भी कहूंगी जो कल से आप अफवाहें फैला रहे हैं उस पर विराम लगा दीजिएगा। हमारी ताकत हमारे साथ है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कहा कि उनके पास 52 सालों से कोई मकान नहीं है, उनके पास घर नहीं है। उन्होंने अपने बचपन के दौर को बताते हुए कहा कि जब वो 6 साल की उम्र में थे तो 6 साल की उम्र में अचानक ऐसा हुआ कि उन्हें वो घर छोड़ना पड़ा जिस घर में वो रहते थे, और उन्हें लगता था कि वो घर जो है उनका है। लेकिन जब उनकी माँ सोनिया गांधी ने उन्हें बताया कि ये सरकारी घर है और हमें यहाँ से जाना होगा, तो इस बात को भी राहुल गांधी ने कहा कि हमारे पास आज तक, उस दिन से लेकर आज तक, मतलब जब से वो जन्म लिए हैं तब से आज तक 52 साल तक उनके पास कोई मकान नहीं है। देखिए पूरा वीडियो। मुझे चुनाव के बारे में कुछ मालूम नहीं था, 6 साल का था मैं। एक दिन घर में अजीब सा माहौल था। मैं मां के पास गया, बैठी हुई हैं, इधर नहीं देख रही हैं। मां के पास गया, मैंने मां से पूछा, मम्मी क्या हुआ? और मां कहती हैं हम घर छोड़ रहे हैं। तब तक मैं सोचता था कि वो घर हमारा था। तो मैंने मां से पूछा, मां हम अपने घर को क्यों छोड़ रहे हैं? और पहली बार मां ने मुझे बताया कि राहुल ये हमारा घर नहीं है, ये सरकार का घर है, और अब हमें यहां से जाना है। मैंने मां से पूछा, मां कहां जाना है? कहती है नहीं मालूम। नहीं मालूम कहां जाना है। मैं हैरान हो गया। मैंने सोचा था कि वो हमारा घर था। बावन साल हो गए, मेरे पास घर नहीं है, आज तक घर नहीं है। और हमारे परिवार का जो घर है वो इलाहाबाद में है, वो भी हमारा घर नहीं है। तो इस प्रकार से महाधिवेशन में कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश मूणत ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि एक तरफ महाधिवेशन चल रहा है लेकिन प्रदेश सरकार को यह खबर नहीं है कि पिछले 1 हफ्ते में 8 जवान शहीद हो चुके हैं, 8 जवानों पर नक्सली हमला हुआ है। तो इस प्रकार से सियासत गरमाता नजर आ रहा है कांग्रेस अधिवेशन में। जिस तरह से प्रियंका गांधी का फूलों से स्वागत किया गया, इसको भी भारतीय जनता पार्टी अलग नजरिए से ट्रोल करती नजर आ रही है। ऐसे ही तमाम बड़े अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।
और हाँ, महाधिवेशन का वीडियो न्यूज़ प्लस 21 के यूट्यूब चैनल पर लाइव है, जरूर देखें।